राम बेटी वृद्धाश्रम है। गार्डन आप देख रहे हैं, यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति बड़ी लगी हुई है। ये भवन है राधा कृष्ण राम बेटी मानव सेवा ट्रस्ट का। यहाँ पर फिलहाल 70 बुजुर्ग रखे गए हैं। इस वृद्धाश्रम के अंदर महिला पुरुष दोनों बुजुर्ग रहते हैं। सबकी निःशुल्क सेवा करी जाती है। बेटी वृद्धाश्रम की नई बिल्डिंग है। अब काफ़ी सारे बुजुर्ग इसमें रखे जाने लगे हैं। ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं। इस बिल्डिंग के अंदर लगभग 25-30 बुजुर्ग अब यहाँ रखे जाते हैं। खाना पीना, पंखा, पलंग, चादर, सब चीज़ों का इंतज़ाम है। तो ये है वो आश्रम की, नए आश्रम की बिल्डिंग जो यहाँ बन के तैयार हुई है। मामले में जिक्र करता हूँ, कहते हैं कि अगर किसी के पास कोई मासूम बच्चा और अनाथ हो तो बहुत सारी फैमिली उसे गोद लेने अपने घर में बसाने के लिए आ जाएगी। अगर कोई विधवा स्त्री हो तो या तलाकशुदा महिला हो और अनाथ हो तो भी आमतौर पर घर बसाने के लिए कोई ना कोई पुरुष उसको हाथ बढ़ा देगा। अगर कोई नेत्रहीन हो तो भी उसे रास्ता पार कराने के लिए 2-3 हाथ आगे आ जाएंगे। लेकिन किसी के घर में अगर बुजुर्ग हो तो कोई ना उन्हें गोद लेता है, ना कोई उनको आगे बढ़ के गले लगाता है, ना कोई उनको रास्ता पार कराने में दिलचस्पी लेता है, ना कोई अपने घर ले जाता है। वो उपेक्षित ही रहते हैं। बुजुर्गों की सेवा करना सबसे ज़्यादा परोपकार है। आज जहाँ हम मौजूद हैं राम बेटी वृद्धाश्रम में, बादली में राधा कृष्ण मूर्ति के ठीक नीचे जो आश्रम बना हुआ है, वहाँ महानंद गिरी जी ये काम करते हैं। ये परोपकार का काम करते हैं। ये जो आश्रम आप देख रहे हैं, ये दृश्य आप जो देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे 70 बुजुर्ग रहते हैं इस इमारत के अंदर में। ये इस तरफ दूसरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये अभी हाल ही में बसी की है। लगभग 20-25 बुजुर्ग यहाँ रहते हैं। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस या ये लोग खुद आ जाते हैं या इनके बच्चे छोड़ जाते हैं। महानंद गिरी जी हमारे पास मौजूद है। एक पौधा लगा के इन्होंने शुरुआत करी थी 2-3 बुजुर्गों से। आज 70 बुजुर्ग चारों तरफ यहाँ फैले हुए इनकी सेवा की। महानंद जी अपनी यात्रा के बारे में बताएं। आज से 6-7 साल पहले, 5 साल पहले जब आपने शुरुआत करी थी, मैं खुद गवाऊँ कि 2-3-4 से शुरुआत करी और तो 70 आ गए। हाँ, जब तो 70 हो गए जी। जब तो आपके पास भवन के नाम पे मैं कहूँ अपने शब्दों में तो एक छोटी सी बस कुटिया टाइप की जगह हुआ था। हाँ, बस जब वो परमात्मा जब बच्चा देता है तो उसके रहने की व्यवस्था भी करता है। जब हमने 2-4-6 शुरू किया 70 है तो 70 की व्यवस्था भी परमात्मा ने की है कहीं ना कहीं। और आप सबके माध्यम से बढ़िया सेवा होती है। यहाँ पर रहना, खाना, सोना, बैठना सभी बहुत सुंदर रहता है। आपकी मेहनत तो वाकई परिश्रम सराहनीय है, आपका परोपकार सराहनीय है। आपको तो पद्मश्री मिलना चाहिए। लेकिन क्या और लोगों का भी सहयोग रहता है इस आश्रम को चलाने में, संचालित करने जो भी दाल, आटा, चावल, चीनी, चाय पत्ती, सरसों का तेल, नमक, मिर्च मसाला देते, सबका सहयोग ही रहता है। एक हाथ से आप तो ताली बजती नहीं है। मतलब चाहे किसी ने एक ही साथ मौजूद है इस समय सब टोटल मान के अभी सब हमारे पास 120 की व्यवस्था है। 120 बुजुर्गों के रहने का इंतजाम है। 108 वृद्धों की व्यवस्था तैयार है। तैयार है इस समय में। क्या क्या फैसिलिटी आप उनको देते हैं खाने के अलावा? थेरेपी सेंटर है यहाँ पर, योगा वाले भी आते हैं। बाकी मेडिकल सुविधाएं भी बढ़िया होती है। कोई ऐसा बीमार होता है उनको हॉस्पिटल भी ले जाते हैं, बढ़िया व्यवस्थाएँ करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वृद्धाश्रम के अंदर में खाने पीने का सारा, रहने का, सोने का, कपड़े देने का सारा इंतज़ाम निःशुल्क ट्रस्ट की तरफ से, इस सेवा आश्रम की तरफ से दिया जाता है। सिर्फ इवन यही नहीं, उनकी दवा दारू, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, उनमें से किसी को अगर प्रभु अपने पास बुला लेते हैं तो उनके दाह संस्कार इत्यादि का भी सब महानंद गिरी जी और उनका ट्रस्ट ही कर रहा है। तो उन लोगों के विषय का जिक्र ज़रूर करिए जिनका सहयोग रहा इस इमारत को बनाने में, इस भोजनालय को बनाने में, इन बुजुर्गों को 70 को बढ़ाने में। सभी का रहा है जी। अच्छा। एक जनों का क्या, सबका है थोड़ा थोड़ा सहयोग जी। सबका रहता है। कोई जन्मदिन मनाने आता है, कोई पुण्यतिथि पे आते हैं, कोई वैसे भी आते हैं। तो सबका सहयोग रहता है। कोई शादी की सालगिरह मनाने आते हैं तो अच्छा लगता है। वृद्ध माता पिताओं को बहुत सुंदर लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, और उन जो करते हैं उनको भी अच्छा लगता है। अच्छा, एक बात बताइए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चे का जन्मदिन, अपनी शादी की सालगिरह आमतौर पर अपने घर में या किसी क्लब होटल में कर लेते हैं। हाँ। क्या यहाँ पर भी कुछ लोग ये सब करते हैं? हाँ, ये करते हैं। आज की डेट में बहुत अच्छे लोग हैं जो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि हमने 10,000, 15,000 या 20,000 वहाँ खर्च कर दिए तो यहाँ पर 5100 रुपये में क्यों नहीं बढ़िया भोजन करवाया जाए। सुंदर 5 आइटम बनते हैं। एक लिक्विड सब्जी है, सूखी सब्जी है, रोटी है, चावल है, मीठे में खीर है, हलवा है,
ये सब आइटम बनते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। आपके बच्चे का जन्मदिन, आपकी शादी की सालगिरह है, इवन आपके मकान के मुहूर्त की पार्टी, कुछ भी अच्छी खुशी का अवसर है आपके घर पे, आप आमतौर पे कोई वाटिका या कोई बैंकेट है, लोग 20, 25, 30 हज़ार 1 लाख रुपए तक का खर्च करते हैं। हम आपकी खुशी से कहीं हमें परहेज नहीं, आप जो इच्छा आपके खुश रहने की आप ज़रूर करें, पर हमारी एक इल्तिजा है कि आप उसी तौर पर कभी इन बुजुर्गों के बात करने के बाद अपने मेहमानों को आप यहाँ पे लाकर भी कर सकते हैं जो भी खुशी बनानी चाहे। लगभग कितने बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं और उनकी मेडिकल फैसिलिटी क्या है? 70 है, ये मेडिकल पूरी सुविधा है, मेडिकल अच्छा, सारी और लोगों के दान और पुण्य और सहयोग से ही चलता है। सहयोग से। दान पुण्य के बारे में हम बता दें कि अगर आप चाहे कैश पैसा देना चाहें तो, या चाहे आप आटा, दाल, चावल, साजो सामान, चादर, कपड़े कुछ और देना चाहें, कोई भी चीज़ आप यहाँ बताएं क्या क्या चीज़ लोग दे सकते हैं? सब कुछ दे सकते हैं, पुराने कपड़े दे सकते हैं, दवाइयाँ, पुरानी मेडिसिन दे सकते हैं, पुराने घर में बर्तन होते हैं वो दे सकते हैं, पुराने कपड़े दे सकते हैं, कुछ भी दें, जो मन करे वो दे सकते हैं। यहाँ पर नेक जगह नेक कार्य में लगेगा उनका धन। सिर्फ पुरुष वृद्धि यहाँ पे मौजूद है या माता महिला भी? माता है, माता पिता दोनों यहाँ पे मौजूद है। लगभग कितनी माताएं फिलहाल मौजूद हैं? 30-35 माता है, 30-35 ही बाबा है, 70। अच्छा अच्छा। अब एक महत्वपूर्ण बात पे आते हैं, आपको हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं, जो लोग परोपकारियाँ आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, कुछ सामान पहुँचाना चाहते हैं, क्या लोकेशन है, क्या जगह है जहाँ? ये राधा कृष्ण मंदिर, राधा कृष्ण की प्रतिमा लगी हुई है मेन चौक के ऊपर, वहीं पर आएँ और आप कॉन्टैक्ट नंबर है दिल्ली में मुकरबा चौक है, मुकरबा चौक मशहूर है, जिसे बाईपास रोड भी कहा जाता है। वहाँ आके आपको एक विशाल काय राधा कृष्ण की मूर्ति नजर आएगी। आपको कहीं नहीं जाना, पूछते पाछते मूर्ति के चरणों के नीचे आ जाना और आपको ये वृद्धाश्रम मिल जाएगा। नंबर मोबाइल सुन लीजिए जी। 9911060660 99 110 48 660 नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है और साधुवाद है, आपको पूरा पूरा आशीर्वाद है परमात्मा का। थैंक यू।